ओम नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 62वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। गयऊँ गरुड़ जहाँ बसाई भूषुंडा मति अकुंठ भगति अखंडा देखि शैल प्रसन्न मन भयऊँ माया मोह सोच सब गयऊँ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषणी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ागमय जन जल पाना बट तर गयऊँ हृदय हर्षाना। वृद्ध विहंगत आए सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके हुए प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा ते समय गयऊँ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा हर्षऊ वासु सहित समाजा। काकभूषणी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ आ पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषणी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना स्वागत पूछी सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषणी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊँ मैं तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करूँ अब प्रभु आयों के काज। है नाथ, है पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूँगा। है प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम कहु मृदु वचन खगेश। जय कै स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे
आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनऊँ तात जय कारण आयऊँ, सो सब भयऊँ दरस तब पायऊँ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयऊँ मोह संशय नाना भ्रम। है तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावऊँ मोहि, बार बार बिनवऊँ प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। है प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ है कह गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयऊँ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमय अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। पुनि नारद कह कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। है भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कैस मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएँ कही। बाल चरित कई विविध विधि, मन मह परम उछा। ऋषि आगवन कहे पुनि, श्री रघुवीर विवाह स्या। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएँ कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य निप बचन राज रस भंगा। पूर्वास ने कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सर उतर निवास प्रयागा। बाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर निप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। कर नृप किया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से
अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहने सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुण्य बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र पुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। रही विराध बद जेई विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुटी छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। सिया वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कई दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुण्य तेई गाई। पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक बन का पवित्र करना कहकर फिर भूषणी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपर्णखा जिम कीन कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमे सब मरम दशानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया और सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर दस कंदर मारीच बत कहीं, यही विधि भई सो सब तेहि कहीं। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछ बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु की गीत क्रिया जिम कीनी, बधिक बंद सबरहि गति दीनी। बहुरी बिहर बिरह बरनत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कई, मारुति मिलन प्रसंग। पुण्य सुग्रीव मिताय बाली, प्राण कर भंग। सिया हर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपिय तिलक करि प्रभु कृत, शैल पवरसन बास। वर्णन बरसा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव को रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपि पति को की से पठाए, सीता खोज सकल दिश धाये। विभर प्रवेश की न जय भांति, कपिन बहुरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वह सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार से उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा, लांगत भयं पयोधि अपारा। लंका कवि प्रवेश जब कीना, पुण्य सीतैं धीरज जिम दीना। संपाति ने से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारि रावण ही प्रबोधी, पुर दई लांघ्यो बहुरी पयोधी। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर से जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित से रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार से विभीषण जी को आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उन्होंने सुनाई। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 67वें दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेषु लक्ष्मीं, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। सरदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, ता त्वां नतास्मै परिपालय देवि विश्वम्। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी, विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। सरस्वती माताभ्यो नमः नमः। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।